नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कबुरा मक़तम इंदल्लाहि अन तक़ूलून मा ला तफ़अलून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन। वक्त कलील है, कहा गया तो हाजिर हो जाना ज़रूरी है। आपने 4-5 रोज़ मुसलसल खित्ते कोसार में रह के हमें और हमारी बेटियों को नवाजा। इसके लिए अगर मैं ये कहूँ कि डॉक्टर फरत नाज साहिबा हमारे दीदो दिल, हमारे बच्चों को, हमारे बच्चियों के दीदो दिल आपके लिए फरशरा रहे। आपने बड़ी अनायत, बड़ी नवाजिश से नवाजा हमें। अल्लाह ताला इस आयत के मुताबिक के अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है कि जो कहा जाए वो किया ना जाए। रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफीक ज़्यादा अता फरमाए। और बिलखुसूस हमारी नई नस्ल है, हमारे बच्चे हैं, जहाँ तक निज़ाम का ताल्लुक है, जिस तरफ आपने इरशाद फरमाया, हम अब्दुल शकूर साहब का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें ज़्यादा आजमाइश में नहीं डाल सकते। स्टेट के हवाले से हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। अलबत्ता ये ज़रूर है कि मेटेरियलिज्म जो है वो मादियत, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के तहत ज़मीन की तरफ खींचती है और रूहानियत बुलंदियों की तरफ लेके जाती है। ज़रूरत है कि मादा को भी जिंदगी हासिल करने के लिए ही नहीं, जिंदगी को बेहतर करने के लिए और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत गुजारने के लिए इस्तेमाल किया जाए। निज़ाम बदलेगा, चेहरे बदलेंगे तो जो नताइज हैं वो भी अच्छे होंगे। अल्लाह करीम अपने फजलो एहसान से आप सबको, बहनों को, बेटियों को, बच्चों को, असातिज़ा को नवाजे। कसूर किसका है? कसूर हमारा तवज्जो न करने का है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर फिर दुआ कि अल्लाह ताला मेहरबानी से नवाजे। आपका बहुत शुक्रिया, इम्तियाज अलवी साहब का, उनकी मिसेस का बहुत शुक्रिया कि वो मुसलसल हमें नूर बहार और पुर बहार करने की कोशिशें और जस्तजू करते हैं। खुसूसन मेरे बड़े भाई सफदर अब्बासी साहब, मेरी बहन, उनकी मिसेस वो तशरीफ फरमा है। आप सबको अल्लाह ताला बरकतों से नवाजे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोह कलम तेरे।